एडन में धीरू भाई ने बिजनेस के सबक सीखे थे। इसके बाद वो आए मुंबई। उनके पास सिर्फ 1500 रुपए की पूंजी थी और ढेर सारे सपने। एक छोटे से चौलनुमा घर से उन्होंने अपना कारोबार शुरू किया। कम मुनाफा, बढ़िया क्वालिटी, ये मंत्र था धीरू भाई का। वो तेजी से कामयाबी की सीढ़ियां चढ़ते गए। 50,000 करोड़ का साम्राज्य खड़ा कर दिया। $1948 सौराष्ट्र, गुजरात। सौराष्ट्र के एक स्कूल मास्टर के बेटे धीरू भाई 16 साल की उम्र में नौकरी करने एडन पहुंचे थे। क्लर्क की नौकरी, 300 की तनख्वाह। एडन में शेल के एक पेट्रोल पंप पर भी उन्हें काम करना पड़ा, जहां धीरू भाई अंबानी अपनी तेल रिफाइनरी बनाने का सपना देखते थे। धीरू भाई ने जामनगर में दुनिया की सबसे बड़ी रिफाइनरी लगाकर इस ख्वाब को हकीकत में बदल दिया। यही बात उनमें थी कि जो बिजनेस के साथ जितने भी लोग थे सब बता रहे थे कि हम कुछ सोच नहीं पा रहे थे जिस वक्त। तभी धीरू भाई के पास क्लियर कट मैप होता था। कोई भी बात जो बोलते थे तो कभी वो हवा में नहीं होती थी। बहुत उसके पीछे उनका खुद का दिमाग चला हुआ होता है। वो पढ़ते थे, बहुत रिसर्च करते थे, पढ़ते थे और सोचते थे कोई चीज करना है तो उसके पीछे पूरा 110% लगा देते थे। 1958 में 26 साल के धीरू भाई अंबानी बिजनेस की जबरदस्त प्रैक्टिकल ट्रेनिंग लेकर पहुंच गए मुंबई। 2 कमरों के चाल से धीरू भाई ने मसालों का धंधा शुरू किया। नाम रखा रिलायंस कॉमर्शियल। कम मुनाफा और अच्छी क्वालिटी को उन्होंने अपना बिजनेस मंत्र बनाया। मसालों के बाद उन्होंने यार्न ट्रेडिंग का काम शुरू किया। कपड़ों में इस्तेमाल होने वाले जापानी यार्न चमकी, नायलॉन और रेयान में ट्रेडिंग ने उन्हें इस बिजनेस का सरताज बना दिया। मार्च 1977 में धीरू भाई ने 6 लोगों की टीम बनाई और 1 सितंबर 1977 को गुजरात के नरोडा में रिलायंस की टेक्सटाइल फैक्ट्री शुरू की। देखते ही देखते विमल शूटिंग शर्टिंग की धूम ऐसी मची कि लोगों की जुबान पर आ गया ओनली विमल और उद्योग जगत में रिलायंस की धाक जम गई। कारोबार के साथ परिवार भी बढ़ा। 1959 में दूसरे बेटे अनिल का जन्म हुआ और 1961 और 1962 में दोनों बेटियों दीप्ति और नीना का। धीरू भाई एक विजनरी बिजनेसमैन थे। 1977 में रिलायंस इंडस्ट्रीज का पहला IPO आया और 58,000 लोगों ने उसमें निवेश कर धीरू भाई में अपना भरोसा जताया। 1986 में पहली बार किसी कंपनी की वार्षिक आम बैठक स्टेडियम में आयोजित की गई। रिलायंस के इस ऐतिहासिक आयोजन में कंपनी के 3.5 लाख शेयर धारक शामिल हुए थे। ये था धीरू भाई अंबानी का करिश्मा, जो बिजनेस से कहीं बढ़कर था। मैं कई आदमियों को जानता हूँ, कई फैमिली को जानता हूँ कि जो कुछ भी नहीं थे आज करोड़पति है। क्योंकि अगर एक आदमी ने 1000 रिलायंस लिया है तो आज उसके पास 10 करोड़ के ज्यादा मिलकत होगी। इस करिश्मे का दायरा बढ़ता गया और साथ ही रिलायंस का साम्राज्य भी। और इन सब के पीछे था धीरू भाई अंबानी का वो सपना। इस सपने में रंग भरने हकीकत की जमीन पर उतरी रिलायंस ब्रांड की मशहूर कंपनियां। पेट्रोकेमिकल्स और टेलीकॉम से लेकर ऊर्जा, पूंजी बाजार और खुदरा व्यापार, उद्योग और व्यापार के हर हलके में रिलायंस ने अपनी पहचान बनाई। 1992 में रिलायंस भारत की पहली ऐसी कंपनी बन गई जिसने विश्व बाजार से निवेश लेना शुरू किया। फॉर्च्यून ने रिलायंस को दुनिया की सबसे बड़ी कंपनियों की फहरिस्त में शामिल कर लिया। 1 कमरा, 1 टेबल, 3 कुर्सियां और 1 फोन और बेहिसाब हौसले के साथ धीरू भाई अंबानी ने रिलायंस का जो सफर शुरू किया था वो आधी सदी के बाद देश के सबसे बड़े उद्योग साम्राज्य में बदल गया। चंद हजार रुपए से शुरू हुए बिजनेस साल 2000 में 50,000 करोड़ सालाना के रिकॉर्ड स्तर तक पहुंच गया। इस बीच धीरू भाई दादा बन चुके थे। अब वो दोगुनी तेजी से काम कर रहे थे और इसके पीछे थे उनके दोनों काबिल बेटे मुकेश और अनिल। पिता के नक्शे कदम पर चलते हुए इन दोनों भाइयों ने रिलायंस को नई ऊंचाइयों पर पहुंचाया। कामयाबी का ये शानदार सिलसिला जोर शोर से चल रहा था। रिलायंस भारत ही नहीं, एशिया और विश्व में भारत की शान बनकर चमक रहा था। लेकिन हर सफर कहीं न कहीं खत्म होता है। धीरू भाई 6 जुलाई 2002 को इस दुनिया से चले गए, लेकिन उनका सपना हर उस हिंदुस्तानी की आंखों में जिंदा रहेगा जो अपनी बाहों में आसमान भरने का हौसला रखता है। रिपोर्ट न्यूज़ 24। तेज तर्रार और चालाक बिजनेसमैन, लेकिन फक्कड़, अलमस्त, बिंदास इंसान। धीरू भाई की जिंदगी के तमाम रंग बस थोड़ी देर में। देखते रहिए न्यूज़ स्पेशल।